जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान आज से ये क्लास स्टार्ट है जो कि झारखंड के सभी एग्जाम, झारखंड सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, रामबाण साबित होगा। क्योंकि प्रत्येक सेट में ध्यान देना, यह सेट एक है, प्रत्येक सेट में 20 झारखंड जीके का क्वेश्चन रहेगा। और यह इस तरह से ये जो है लगभग 500 सेट हम लोग पढ़ेंगे। और अगर 500 सेट आप पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं 20 क्वेश्चन डेली, तो आप 100% कि झारखंड जीके से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न पढ़ लेंगे हम लोग, बहुत बार रिपीट भी होगा, तो वैसे में आपको याद हो जाएगा। और 20 मिनट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम में आप इसको देख सकते हैं। और आपका तैयारी का भी पता चलेगा कि मेरा तैयारी कैसा चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सेट फर्स्ट का पहला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड में बोल रहा है कि चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। मानभूम, ढालभूम, तमाड़, संथाल परगना। तो चुआर विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो चुआर विद्रोह जो है हुआ था 1769 से लेकर 1805 तक चला था ये विद्रोह। ठीक, अब ये जो विद्रोह जो चला था, तो यानी चुआर विद्रोह जो चला था जंगल महल में चला था। ठीक, तो अब ये जो हुआ था ये विद्रोह, यानी तो सिंहभूम क्षेत्र में ध्यान देना, तो सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचायत ये सब में हुआ था। तो यानी मेन जो है, यानी जो स्टार्ट हुआ था, ये जो मेन इसका जो केंद्र था ये मानभूम था। इसीलिए इसका आंसर जो होगा मानभूम होगा। इसका आंसर चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, मानभूम में। मानभूम के अब कौन है कि मानभूम जो है ये धीरे धीरे, यानी इसका कुछ हिस्सा धनबाद कहलाता था, धनबाद, और कुछ वेस्ट बंगाल में चल गया पुरुलिया। ठीक, पुरुलिया, तो यानी पुरुलिया जो हिस्सा ये मानभूम का था, और धनबाद कुछ हिस्सा धनबाद पार्ट में बढ़ गया, और कुछ में पुरुलिया हो पार्ट में चल गया। ठीक, तो ये था। अब दूसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो किस वृक्ष को बोला कि पर्णपाती वन का राजा कहता है। ऑप्शन में दे दिया है सेलम वृक्ष, शीशम वृक्ष, साल वृक्ष, गुलर वृक्ष। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है। तो किस वृक्ष पर्णपाती वन का राजा कहता है, तो साल वृक्ष को, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा साल वृक्ष को। तीसरा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। यानी झारखंड का जो प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। ऑप्शन में दे दिया चेरो विद्रोह, खरवार विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ढाल विद्रोह। ठीक, तो प्रथम विद्रोह जो प्रथम जनजातीय विद्रोह जो था, अंग्रेजों के विरोध जो हुआ था, वो ढाल विद्रोह हुआ था। यानी इसका डी नंबर आंसर होगा। ढाल विद्रोह कब हुआ था, इसी को 10 वर्षीय विद्रोह भी कहता है, 10 वर्षीय आंदोलन भी कहता है। तो ये 1767 से 77 तक, क्योंकि ये 10 साल तक चला था। और अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लड़ाई था, यानी पहली बार विद्रोह हुआ था झारखंड में, यानी ढाल विद्रोह। ठीक, तो यानी उसके ये सिंहासन का लड़ाई, ढाल विद्रोह जो था सिंहासन का लड़ाई चल रहा था उसमें। तो यानी क्योंकि जगन्नाथ ढाल को क्या किया था, अब अपदस्थ कर दिया था, यानी पद से हटा दिया था, और नेमो ढाल को राजा बना दिया था। तो उसी के विरुद्ध में ये ढाल विद्रोह हुआ था। ठीक, अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पाते हैं। झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था। यानी झारखंड विधानसभा 2014 में जो हुआ था, उसका जो राज्यपाल ने जो एक मनोनीत करता है सदस्य को, तो उसका नाम क्या था। ऑप्शन में दे दिया माइकल लोबो, जोसेफ गोल्डस्टोन, उसके बाद फिर डेविड कूपर और सैम मार्टिन। तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर जोसेफ गोल्डस्टोन इसका नाम था, एंग्लो इंडियंस 2014 में जो मनोनीत किया था। अगला हम लोग प्रश्न आते हैं, 5वां नंबर बोला कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था। पहाड़िया जो विद्रोह चला था उसमें बोला कि कहाँ की महारानी ने सहयोग दिया था। जल्दी से इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है सीतापुर की रानी, दूसरा नंबर है रामपुर की रानी, तीसरा नंबर है, सी नंबर है सिंहभूम की रानी, और डी नंबर है महेशपुर की रानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहाड़िया विद्रोह जो है ना, पहाड़िया यानी कि आपको पता होगा पहाड़िया जनजाति का 3 उपजाति है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमारभाग पहाड़िया। ठीक, और सौरिया पहाड़िया जो है यानी ये मुख्यतः जो है राजमहल में, गोड्डा जिला पाकुड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक, तो जल्दी से इसमें क्वेश्चन है, फिर से समझा रहे, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर महेशपुर की रानी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। छठा प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो छठा प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे, यानी कृषि में श्रमिक थे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 66.85%, उसके बाद 65.40%, 68.70% और 69.42%। ठीक, तो 2017-18 में बोला कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे। तो यानी जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी कौन सा होगा। तो 66.85% था। ठीक ना, कृषि श्रमिक था 66.85, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है 1802, 1808, 1805, 1810।
तो भूखन सिंह को जो है ना फांसी दी गई। यानी सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये कौन सा नेता, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक ना, चेरो विद्रोह का नेता था, ठीक। तो इसे जो फांसी दी गई थी 1800 ईस्वी में आंदोलन में शामिल हुआ था, और ये इसे 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी, ठीक। तो 1802 इसका आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा। 8वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां जो था, संताली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली, इसी का दूसरा नाम संताली स्रोत में इब्राहिम अली लिखा हुआ है, तो सेनापति या फिर मलिक बयां, ठीक, ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया है 1325 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में, 1352 ईस्वी में, 1365 ईस्वी में, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देना कि क्वेश्चन यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 1340 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति मलिक बयां था, उसने हजारीबाग क्षेत्र पर 1340 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक। 9वां प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दे दी थी? पलामू जो परगना था यानी उसको जो नीलाम करने के बाद बोल रहा है कि यानी इस अंग्रेज ने इसका जो शासन है कि जिम्मेदारी किस राजा को दिया था? ऑप्शन में दिया हुआ है मेदिनी राय, जसवंत सिंह, घनश्याम सिंह, रामतार सिंह। तो क्या होगा इसका आंसर? तो परगना यानी क्षेत्र जो है ना, इसको अंग्रेज ने इसका जो शासन की जिम्मेदारी घनश्याम सिंह को दे दिया था, घनश्याम सिंह, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सदगांव को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बना दिया था? कौन यानी इस क्षेत्र को राजधानी बना दिया था, ठीक। तो ऑप्शन दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर और शाह मोहम्मद तुगलक। तो क्वेश्चन को सबसे अच्छा समझना कि हजारीबाग क्षेत्र जो था इसका जो यानी का सदगांव को जीता था, ठीक ना, और उस क्षेत्र को यानी उस एरिया का को जो है ना, इस क्षेत्र का जो है राजधानी बोल रहा है कि बना दिया था, ठीक, सदगांव को। तो ये किसने किया था? तो यानी दिल्ली के कौन सा सुल्तान ने ऐसा किया था? ऑप्शन में दे दिया हुआ ABCD में, कौन सा होगा इसका आंसर जल्दी से बताना है। तो याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर फिरोज शाह तुगलक। 11वां प्रश्न पर आते हैं कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? ऑप्शन दे दिया महली, ठीक, और चेरो, असुर, गोंड। तो कौन सा यानी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर याद रखना इसको कि चेरो जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था, ठीक। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त आंदोलन यानी विद्रोह किया था? ऑप्शन में दिया हुआ 1820, 21, 1825, 26, 1830, 31, 1834, 35 में, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताना है। तो याद रखना है कि छोटा नागपुर के हो लोगों ने जो है ना यानी 1820-21 में एक ज़बरदस्त विद्रोह किया था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1820-21। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है कि 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? 2016 में बोल रहा है कि झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या मान रहा है कि कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन में ईसाई धर्म के बारे में पूछ रहे, ठीक। तो ए नंबर ऑफ आंसर ऑप्शन दिया है कि 10.41, 9.41, 8.52, 7.86। डी नंबर दिया है 7.86। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताना है। तो याद रखना कि ईसाई धर्म जो है ना मानने वाले की जनसंख्या जो है उस समय जो थी तो 9.41%, ठीक ना, बी नंबर इसका आंसर 9.41। अगले प्रश्न पर आते हैं 14 नंबर की हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह बोल रहा है किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन में सिंहभूम, तमाड़, सी नंबर संथाल परगना, डी नंबर हजारीबाग। तो क्या होगा इसका आंसर? हो विद्रोह किस क्षेत्र में? एकदम इसको रट लेना है प्रश्न को। तो सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। याद रखना है कि सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? अभी तुरंत पढ़ाए हैं 1820-21 में, 1820-21 में, ठीक। 15वां प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में ईस्वी के दौरान बोला कि जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन कर में सफल रहे थे? तो यानी जयप्रकाश नारायण बोले कौन सा जेल से 5 साथी के साथ फरार हो गए थे यानी जेल से भाग गए थे? ऑप्शन में दे दिया रांची, होटवार, पटना, हजारीबाग, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा हजारीबाग। याद रखना कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागने में सफल हो गए थे, ठीक, पलायन करके। अगला प्रश्न पाते 16 पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद कर गया? दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है 15 नंबर और 16 नंबर भी। बोला कि ये 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी किस जिले से संबंधित
ठीक। तो हजारीबाग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। बोले कि गिरफ्तार कर इसको कौन सा जेल में रखा गया था? ऑप्शन में बोकारो, देवघर, भागलपुर, पटना, यानी इसको कौन सा जेल में रखा गया था? तो 16 नंबर का क्या होगा? जल्दी से आंसर बताना, लिखना है। तो इसका क्या होगा आंसर? यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर जेल में रखा गया था, सरस्वती देवी को याद रखना है। इसका रट लेना प्रश्न को। 17वां प्रश्न पर आते हैं, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह, ऑप्शन में 1942, 1944, 1943, 1945। तो क्या होगा इसका आंसर? 1945 याद रखना, 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक। 18वां प्रश्न पर आते हैं कि मदन मोहन मंदिर, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ऑप्शन में बुरैया मंदिर, पहाड़ी मंदिर, श्रद्धा मंदिर, देवतार मंदिर। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, बुरैया मंदिर। तो मदन मोहन मंदिर कहाँ है स्थित? ये मदन मोहन मंदिर रांची में, ठीक, रांची में है। इसी का दूसरा नाम है बुरैया मंदिर। ठीक। अगला प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कि उसकी स्थापना 1915 हुआ था, इसका संस्थापक कौन था? तो ये इसको भी रट लेना, कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1915 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन में दे दिया, कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा, जुएल लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। तो जुएल लकड़ा छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे। ठीक, इसको एकदम रट लेना, जुएल लकड़ा। 20वां और अंतिम प्रश्न की कंवर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में पोन, कतिया, सुकदाम, सुखदाम, ठीक, और झावर। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखदाम, यानी ए नंबर आंसर होगा सुखदाम, यानी कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका कितना सही हुआ ये भी ज़रूर आप लिख के बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। ठीक। तो हम लोग फिर से सेट 2 ऐसे करके आपको डेली मिलेगा सेट, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए एक बार। तो वीडियो क्लास तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।